नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपको बताऊंगा लॉरेंस ने सलमान को 5वीं बार, और आज की सबसे बड़ी खबर, सलमान पर लॉरेंस के सीसीटीवी। ये सवाल बनाओ क्योंकि सलमान जहां जाते हैं, जो करते हैं, उस सारी खबर क्या लॉरेंस तक पहुंच जाती है। इसलिए जो धमकी बार बार मिल रही है उसका कनेक्शन सामने आया है दर्शक, और इसलिए आज हम पूछ रहे हैं क्या लॉरेंस का कोई जासूस है या कोई सीसीटीवी है जो सलमान पर नजर रख रहा है। ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, इसकी पूरी एक्स-रे रिपोर्ट आज हमने तैयार की है, और ये सवाल फिजूल नहीं है दर्शक। इसके पीछे आज मैं आपको कारण भी बताऊंगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक्टर सलमान खान को लेकर बार बार धमकी दे रही है, और एक एक एक्टिविटी पर सलमान की सीधी नजर है। सलमान कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब क्या करने वाले हैं, मानो सब कुछ लॉरेंस बिश्नोई को जेल में बैठे बैठे पता रहता है। तभी तो बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से दबंग को 5 बार धमकी मिल चुकी है। 5वीं बार धमकी भरा मैसेज मुंबई कंट्रोल रूम में आया है दर्शकों, और इस धमकी भरे मैसेज का सीधा ताल्लुक है सलमान खान की आने वाली फिल्म सिकंदर से। फिल्म सिकंदर का पोस्टर आपको दिखा रहा हूं। सिकंदर वही फिल्म है जिसकी शूटिंग में सलमान खान इन दिनों बिजी हैं। तो क्या लॉरेंस को यह पता है? सबसे पहले आपको मैं वो मैसेज बताता हूं कि उसमें क्या लिखा है, जिससे आपको यह भी पता चलेगा कि फिल्म सिकंदर से जुड़ा हुआ यह मैसेज आखिर क्या कह रहा है। सोचिए दर्शकों, एक के बाद एक धमकी मिल रही है, लेकिन 5वीं बार धमकी मिली है, उसमें क्या लिखा हुआ है आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, गुरुवार रात 12 बजे का वक्त था। मुंबई कंट्रोल रूम की घंटी बजती है और वहां एक मैसेज आता है। मैसेज बहुत कुछ कहता है। सलमान खान को जान से मार दिया जाएगा, यानी फिर से सलमान को जान से मारने की धमकी दी गई, और सलमान से इस बार फिर 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई दर्शकों। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसके पहले भी फिरौती मांग रहा था, और कहा गया इस बार की धमकी में कि मैं सिकंदर हूं। गाने के लेखक को भी, जिसने सिकंदर फिल्म के गाने लिखे हैं, उन्हें भी धमकी भरा संदेश दिया गया। सलमान लॉरेंस पर गाना लिखने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। लेखक को, जो लिरिसिस्ट हैं, उसे एक दिन में मौत के घाट उतार देंगे। वो अपने नाम से भी गाना नहीं लिख पाएगा। अगर सलमान में हिम्मत है, सीधे चुनौती दे रहे हैं, तो मुंबई पुलिस खबरदार हो जाए, सलमान खबरदार हो जाए। अब जैसे ही ये धमकी भरा मैसेज आया, मुंबई पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल को तेज कर दिया है। मैसेज के बाद वर्ली पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, सलमान की फिल्म कौन सी है, उसमें गाना कौन लिख रहा है, हर चीज क्या लॉरेंस को पता है? क्योंकि धमकी जब दी जा रही है तो उसमें ऐसा ही लगता है कि लॉरेंस को सलमान की हर गतिविधि की जानकारी है दर्शकों। और एक के बाद एक धमकियों का आना, बार बार फिरौती और जान से मारने की धमकी देना, ये वो बातें हैं जो मुंबई कंट्रोल रूम को सलमान के नाम पर मिल रहे धमकी भरे मैसेज में अब तक एक जैसी मिली है। हर धमकी में यही होता है। लेकिन दर्शकों, इस बार सलमान खान को जो धमकी भेजी गई है, यह अलग धमकी है, बता रहा हूं आपको। इसमें लॉरेंस बिश्नोई का पारा 7वें आसमान पर जाता दिख रहा है। इसलिए इस बार धमकी सिर्फ सलमान खान के नाम पर नहीं आई, बल्कि फिल्म सिकंदर के लिरिसिस्ट जो गाने लिखते हैं, उन्हें भी धमकी मिली। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो कारण क्या है, कैसे लॉरेंस नजर रख रहा है, सारी चीजें इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। धमकी पर धमकी, धमकी पर धमकी। ये बेशक किसी के लिए मजाक होगा, लेकिन सलमान खान ही जानते होंगे कि किस दहशत के साए में वो जी रहे हैं। उनका कहीं भी आना जाना दुश्वार हो गया है। हर वक्त उनकी जान पर खतरे का डर बना रहता है।
ये पांचवी बार है जब सलमान खान को धमकियां मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सलमान खान को धमकी मिलने का सिलसिला 26 साल पुराना है, लेकिन पिछले एक महीने में जिस तरीके से सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां मिल रही हैं, सलमान खान की सुरक्षा के लिए ये बेहद चिंताजनक बात है। जिस तरह सलमान को तेजी से धमकियां मिल रही हैं, वो ये बताती है कि आने वाले दिनों में लॉरेंस इन धमकियों को असलियत में बदलने की चाह लिए बैठा है। उसकी इसी साजिश को नाकाम करने के लिए मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। लेकिन सलमान हैं कि वो इन धमकियों को दरकिनार कर अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, फिर चाहे वो बिग बॉस की शूटिंग हो या फिर आने वाली फिल्म सिकंदर की। और यही कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे तिलमिला रहा है। वो तमाम धमकियों के बाद भी सलमान को अपने काम पर फोकस करता देख रहा है, तो वो धमकी पर धमकी भेज रहा है ताकि सलमान उससे डर जाए। इसलिए इस बार लॉरेंस ने सिकंदर फिल्म के गाने के लिरिसिस्ट को भी धमकाया है। साफ है, लॉरेंस गैंग इस कोशिश में है कि सलमान के जहन में लॉरेंस की दहशत भर जाए। अब दर्शकों, यहां सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि क्या यह धमकियां वाकई लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ही दी जा रही है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है या दहशत फैलाने की कोई और साजिश है। यह सवाल उठने के पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। हाल ही में जब सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी, आरोपी ने 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी और उस आरोपी को पुलिस ने कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि उसने क्या खुलासे किए हैं, कैसे खुलासे किए हैं, क्योंकि ये खुलासे पुलिस की जांच में अब तक सामने आ गए। क्या खुलासे आपको बताता हूं। कर्नाटक से पकड़े गए आरोपी का नाम है भीखाराम बिश्नोई। समझिए जरा, भीखाराम लॉरेंस बिश्नोई को अपना आइडल बताता है। पूछताछ के दौरान फिरौती के 5 करोड़ के इस्तेमाल का भी उसने खुलासा किया है। क्या किया है? 5 करोड़ से वो भविष्य में बिश्नोई समाज का एक मंदिर बनवाना चाहता है। समझिए इसे। सलमान ने जो किया उसके लिए माफी नहीं मांगी, आरोपी यह कहता है। लॉरेंस जो कुछ भी कर रहा है उस पर भीखाराम को बड़ा गर्व है। मैं बिश्नोई समाज के लिए जेल जा रहा हूं, भीखाराम यह भी कहता है। आरोपी लॉरेंस बिश्नोई का बराबर वो वीडियो देखता है, उसके बारे में पढ़ता है। सोचिए आप, एक एक करके भीखाराम ने जब ये खुलासे किए तो हमारे सामने कई सारे सवाल खड़े हुए। हमारे सहयोगी ने भी जांच पड़ताल की रिपोर्ट दिखा दी। सलमान खान को लेकर एक बार फिर से धमकी मिली है। इस बार एक गाने को लेकर धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिस शख्स ने यह धमकी दी है वो खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक्टिव मेंबर बता रहा है। साथ ही मुंबई पुलिस इस शख्स को ढूंढते हुए कर्नाटक तक पहुंची है ताकि इस शख्स के बारे में पता किया जा सके। साथ ही पिछले एक महीने में जिस तरीके से सलमान खान को धमकियां मिल रही है, उस कड़ी में अब कर्नाटक का जो कनेक्शन सामने आया है उसको लेकर भी मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस का एक पहलू ये भी कहता है कि क्या कोई शख्स लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके सलमान खान को टारगेट कर रहा है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर अब मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है। और दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच बुलेटिन में एक बड़ी खबर आपको दिखाने वाला हूं। आम लोग जिस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़क का रास्ता अपनाते हैं, रास्ते में टोल प्लाजा भी मिलता है, आपको भी मिलता होगा। वहां से एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ग्रेटर नोएडा के धनकौर इलाके से तस्वीर सामने आई है, देख लीजिए, जहां पर कुछ युवक दबंगई दिखा रहे हैं और इसका वीडियो भी सामने आया। फुल फ्रेम कीजिए जरा से। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं दर्शकों कि एक थार तेज रफ्तार में आती है और गाड़ी से टोल बूथ का बैरियर टकरा जाता है, टूट जाता है। इस पर जब टोल प्लाजा के कर्मचारी उन्हें रोकते हैं तो ये युवक दबंगई दिखाते हैं। देखिए जरा इन्हें, सफेद टी शर्ट पहने 2 लड़के देखिए आप, जो ये दिख रहे हैं, ये काफी देर तक बहसबाजी करते हैं, फिर वो गाड़ी की तरफ जाते हैं, थार में से लठ निकाल लेते हैं, लाठी, और उससे टोल कर्मियों को पीटने लगते हैं। वो लोग उससे लाख कोशिश करते हैं रोकने की, लेकिन कभी मारपीट तो कभी लाठियां ये युवक चलाता रहता है। किसी तरह टोल कर्मी बूथ के अंदर अपनी जान बचाकर घुस जाते हैं और गेट बंद कर लेते हैं, लेकिन दबंगई दिखाने वाला ये लड़का गेट पर भी लात मारता है। देखिए जरा इसे, एक एक तस्वीर देख लीजिए।
कभी डंडे से बूथ की खिड़की को पूरा तोड़ने की कोशिश करता है। जब किसी तरह सफलता हाथ नहीं लगती तो ये वहां से चला जाता है। दर्शकों, देख लिया अब ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें एक थार दिख रही है, एक कोने में काउंसलर भी लिखा है जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। अब ये लड़का कौन है इसकी पहचान करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। लेकिन इस तरह के हंगामे अगर आप करेंगे तो पुलिस आप पर बड़ा और कड़ा एक्शन लेगी। चलिए आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं दर्शकों, और चुनावों के दौरान एक के ऊपर एक हमले किए जा रहे हैं। उपचुनाव प्रचार करते हुए आपने योगी आदित्यनाथ को भी देखा, अखिलेश यादव को भी देखा, लेकिन उपचुनाव के प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ के जाल में अखिलेश यादव फंस गए हैं क्या? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा बोला जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत पैदा करने वाला है। दर्शक, ऐसा क्या कह दिया? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, मोहरे भी चले जा रहे हैं, लेकिन चुनावी प्रचार का शोर अब और ज्यादा तेज हो गया है। दर्शक, उपचुनाव की तारीखों में हुए बदलाव के बाद सीएम योगी की सभा मुजफ्फरनगर में, अब तक बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन को योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन मुजफ्फरनगर में बटेंगे वाली लाइन को योगी आदित्यनाथ ने साइड में रख दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट जीतना है तो माहौल भी मुजफ्फरनगर से जुड़ा मुद्दा उठाना होगा, और सीएम योगी ने वही किया है। मीरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने 2013 में, याद है ना आपको, मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र कर दिया है। और योगी आदित्यनाथ ने जिक्र करके आगे क्या कहा है बताऊंगा आपको, लेकिन सुनिए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था, और याद करिए तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। दर्शकों, आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुन लिया जिसमें उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया है, लेकिन क्या आपने गौर किया उन्होंने अपने भाषण में मीरपुर में समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है उसका कनेक्शन 2013 में हुए दंगे से किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मीरपुर से टिकट दिया सुम्बुल राणा। देख रहे हैं आप, इनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिसका कनेक्शन दंगे के आरोपी कादिर राणा से है। इसलिए सीएम ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला है दर्शक, और उनके चुने हुए प्रत्याशी को आड़े हाथों लिया है। समझिए जरा। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं इसका कनेक्शन 2013 में क्या था, 2024 में क्या है। इसका पूरा का पूरा एक्सरे आज दर्शकों हमने किया है। आइए जरा आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ ने 2013 दंगे का जिन क्यों निकाला। क्योंकि 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, नांगला मंदौर में पंचायत हुई, उसके बाद दंगा भड़क उठा। सांप्रदायिक दंगे में 60 से ज्यादा हत्या हुई है दर्शकों। दुष्कर्म, आगजनी, मारपीट के 510 केस भी दर्ज किए। दंगे में आरोपी कौन था? जो अखिलेश यादव के साथ आपको दिख रहा है, कादिर राणा, इनका नाम भी शामिल था। कादिर राणा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और एसपी ने कादिर राणा की बहू को टिकट दिया, जिनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। मीरपुर सीट से सुम्बुल राणा को टिकट दिया गया है और इन्हें टिकट मिला तो योगी आदित्यनाथ ने 2013 के दंगों का जिक्र किया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने और हमले किए, दिखाते हैं। पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है।
शायद इसलिए सीएम योगी बाकी नेताओं से हटकर हैं। सीएम योगी की खासियत ये है कि वो मौका और नजाकत को समझते हैं और उसी के हिसाब से आगे की प्लानिंग करते हैं। अब तक बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन को बड़ी करने वाले सीएम योगी अचानक यूपी में बदले नजर आए। मौका था मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट पर चुनाव प्रचार का, तो सीएम योगी ने उनकी दिशा बदलकर 2013 में हुए दंगे पर मोड़ दी। समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। अब तो दंगा नहीं हो रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सीएम योगी ने दंगे का जिन निकाला तो अखिलेश यादव भी पलटवार करने में पीछे नहीं रहे। आखिर रहेंगे भी क्यों? सीएम योगी ने उपचुनाव का रुख मोड़ देने वाली बात जो कही। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। अगर प्रतिशत में समझे तो 100 की 100। भाजपा उपचुनाव में हार रही 9 की 9। अब 11 साल बाद वो जिन निकला है जो उपचुनाव का समीकरण बदल सकता है, लेकिन इसने अब सियासत को भी जन्म दे दिया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पर जांच का विशेष अधिकार है, जांच करा ले। इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे कि समाजवादी पार्टी का फलाना व्यक्ति दंगे में शामिल था? अगर दंगे में शामिल था तो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादियों पे आरोप लगा देने से भाजपा के पाप वो छुपने वाले नहीं है, कम होने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती रहेगी। ये तो उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी और दंगाइयों का चोली दामन का साथ। कोई भी दंगाई अपराधी माफिया अगर उसका कनेक्शन खोजेंगे तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ ही निकलेगा। योगी जी ने सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनिए और दंगाइयों को सबक सिखाइए। एक तरफ सीएम योगी ने दंगे का जिक्र कर समाजवादी पार्टी की असलियत बताने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी में चल रही खटपट को भी जनता के सामने रख दिया। लेकिन आखिर इसका कनेक्शन कहां से निकलता है दर्शकों, आज आपको बताऊंगा, क्योंकि तुष्टीकरण किया जा रहा है। कैसे? साल 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के बाद अखिलेश सरकार ने मुआवजा दिया था। दर्शकों, अखिलेश सरकार ने 90 करोड़ का मुआवजा दंगा पीड़ितों को दिया। दंगा प्रभावित सिर्फ मुस्लिम परिवारों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया गया। और दंगे में पीड़ित हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग थे, लेकिन मुआवजा सिर्फ मुसलमानों को। सरकार ने सिर्फ मुसलमानों का ख्याल रखा, ये गंभीर आरोप भी लगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अखिलेश सरकार को, तत्कालीन सरकार को फटकार लगाई और सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा क्यों दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने नई अधिसूचना भी जारी करने के आदेश दे दिए, लेकिन यह 2024 तक जारी है। तुष्टीकरण क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दंगे के आरोपी कादिर राणा की बहू को टिकट दिया गया। मीरपुर सीट से सुमुल राणा को टिकट दिया, यह हमने आपको बताया। क्यों दिया गया? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक एकजुट रखने की कोशिश में अखिलेश यादव जुटे हुए और मीरपुर का मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ पहले रहा है। क्षेत्र में करीब 1,30,000 मुस्लिम वोटर हैं दर्शकों, और इसलिए अखिलेश यादव ने 2013 में भी उन्हें साधने की कोशिश की और अब एक बार फिर से उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चुनाव में एक और मुद्दा बड़ा हाईफाई जो चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया, दूसरी तरफ आज एक और मुद्दा उठाया, वो है लाल टोपी के काले कारनामों का। उसकी लिस्ट निकाली बाकायदा योगी आदित्यनाथ, और अयोध्या से लेकर कन्नौज तक के बेटियों के गुनाहगारों का सच लोगों को बताया। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी की बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से चेंज रही, बदल गई है दर्शकों। सीएम योगी आक्रामक हो चुके हैं। योगी ने 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी के कारनामों का जिक्र किया, एक एक करके गिनाया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज बेटियों की सुरक्षा को लेकर क्या कहा, समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कहा, सुनिए जरा। 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं
कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। इतना ही नहीं दर्शकों, इसका आज एक सटीक उदाहरण भी सामने आया है। ये उदाहरण क्या है, ये वीडियो क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। सीएम योगी जो भी बोलते हैं वो बिना वजह नहीं बोलते। उनके हर बयान के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है। योगी ने लाल टोपी का जो नया ब्रांड बताया है, सपा के जिस नए नारे का जिक्र किया है, उसके पीछे सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो है जिसमें दिख रही एक महिला सपा नेताओं की काली करतूत बताती है। समाजवादी पार्टी के ऑफिस में हम लोग रफीक नगर के गली नंबर 2 और 3 में जो गटर भर गया, कचरा जमा हो गया, वो कंप्लेंट लेके गए थे। तो उनके ऑफिस में समाजवादी के गुंडों ने और खुद फहाद आदमी जो अपने बीवी के नाम पे नगर सेवक की कुर्सी पे बैठ के सारे पैसे खाता है, ये अलग किया है। कपड़े फाड़े हैं, हमारे साथियों को मारा पीटा है, इसका बदला लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद। वायरल वीडियो में लड़की के पीछे दुकान पर एक बोर्ड लगा है जिस पर एड्रेस भी लिखा है। इसमें मुंबई लिखा हुआ है, यानी ये वीडियो मुंबई का है। मुंबई में भी विधानसभा चुनाव होना है और ये वीडियो सामने आना काली करतूतों का नया उदाहरण है। लेकिन जहां सीएम योगी ने सपा की पोल खोली तो लाउड एंड क्लियर कह भी दिया कि बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले जानते हैं कि उनका हश्र क्या होगा। पिछले 7.5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रदेश में है। आपने देखा होगा, बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे मालूम है बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं। उसे मालूम है कि बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। अब से 12 दिन बाद यूपी की 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उससे पहले ही शोर तेज हो चुका है। दर्शकों, आपने वीडियो तो देख लिया, लेकिन ये वीडियो कहां का है, इसमें भी समाजवादी पार्टी का कनेक्शन। और आज हमने आपके लिए पूरा एक्सरे किया, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो में जो लड़की दिख रही है, ये रफीक नगर का मामला बोल रही है। हमने भी छानबीन की तो रफीक नगर शिवाजी नगर में आता है दर्शकों। और वायरल वीडियो में लड़की के पीछे एक दुकान भी हमें दिखाई दी। दुकान के बोर्ड पर पता कहां का लिखा था, मुंबई का लिखा था दर्शकों। हमने और जांच पड़ताल की तो शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कौन है? अबू आजमी, जो आपको दिख रहे हैं कोने में। और पीड़िता एसपी नेता पर बदसलूकी के आरोप लगा रही है। ये कौन है? क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं तक ये वीडियो पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और पुलिस अब इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। सोचिए जरा, चुनावों में इतने सारे मुद्दे आ गए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आज एक और मुद्दा आपके लिए लेकर आए हैं दर्शकों। यह मुद्दा है 370। लेकिन पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है, जो 370 को बार बार याद करते हैं कि भूल जाओ, अब 370 कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन इसे वापस लाने वाले कई लोग हैं दर्शकों, जो लगे हुए हैं कि ये वापस आ जाए। और जम्मू कश्मीर में चुनाव तो हो गए, नई सरकार भी बन गई है, लेकिन अब नया दंगल शुरू हो चुका है। दंगल क्या है? 370 की धारा जो थी उसे बहाल किया जाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र 4 नवंबर से शुरू हुआ। सत्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन 4 दिनों में नहीं बदला तो क्या हंगामा। नौबत यहां तक आ गई कि अब विधायकों के बीच नोक झोंक तो छोड़िए, हाथापाई होने लगी है। देखिए जरा, जोरदार हंगामा हो रहा है। मार्शल को बुलाना पड़ा, विधायकों को बाहर भेजना पड़ा। और इन तस्वीरों को देखिए जरा, ये 1, 2, 3 दिन नहीं, 4 दिन से चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख पहले नोकझोंक हुई। नोकझोंक से बात नहीं बनी तो हाथापाई होने लगी। हाथापाई छोड़िए, अब तो लात घूसे एक दूसरे पर बरसाने लगे। हंगामा मचा हुआ है। और सत्र के तीसरे दिन भी आज ऐसा ही हुआ दर्शक। विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया जिसमें धारा 370 को फिर से बहाल करने की बात कही गई। लेकिन इसको लेकर क्या हुआ देखिए जरा।
सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक सदन में आमने सामने आ गए, हाथों में बैनर लिए। पीडीपी के विधायकों ने हंगामा किया तो विरोध में बीजेपी के विधायकों ने भी जमकर नारेबाजी की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हाथापाई की, सुर्खियों में है तस्वीर। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए जरा, नारेबाजी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच आप सोच रहे होंगे उमर अब्दुल्ला कहां है, तो देखिए जरा, मुस्कुरा रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। इनके सामने ये सब कुछ चलता रहा दर्शकों, लेकिन ये हंस रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आंखों के सामने हंगामा हो रहा है और ये सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। क्या ये सोची समझी साजिश है? क्या वाकई कहा जा रहा है कि ऐसा हंगामा हो और सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाए? क्योंकि उनकी हंसी तो यही कह रही है दर्शक कि वो ये चाहते हैं और उनके किए मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपने तस्वीरें तो देख ली हैं दर्शक। अब बड़ी बात क्या है, उमर अब्दुल्ला क्या यही चाहते हैं क्योंकि हंगामा हो रहा है? लेकिन उमर अब्दुल्ला तो सिर्फ देख रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में। सरकार बनने के बाद घाटी में क्या हुआ, स्थिरता आई। उमर अब्दुल्ला कुछ नहीं बोल रहे हैं इस पर भी। आतंकी हमले बढ़ गए, लेकिन उमर अब्दुल्ला इस पर भी चुप हैं। सोचिए जरा आप, बीडीजी की हत्या हुई, जो विलेज गार्ड होते हैं उनकी भी हत्या कर दी गई। सोचिए जरा आप, उस पर भी उमर अब्दुल्ला कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब इनकी सबसे बड़ी जो कोशिश है वो ये है कि 370 को बहाल किया जाए। इनका असली मकसद ही यही है दर्शकों, और ये दिख रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि एक एक करके अगर ये इसी तरह से 370 की बहाली चाहते हैं तो इन्हें कौन रोकेगा? इन्हें रोकने के लिए हैं दर्शकों, इनका मकसद सिर्फ 370 को वापस बहाल करना है। लेकिन यह नामुमकिन है, क्योंकि विधानसभा में यह कोई भी प्रस्ताव लेकर आ जाए, संशोधन नहीं हो सकता। क्योंकि मोदी, शाह और योगी की जोड़ी ने कह दिया है कि 370 की बहाली भूल जाएं, वो अब नहीं हो सकती। देखिए जरा रिपोर्ट। जो हमारे साथ हुआ 5 अगस्त 2019 को, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली को लेकर हंगामा मचा हुआ, लेकिन पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि 370 अब इतिहास हो चुका है, जिसकी अब कभी भी वापसी नहीं हो सकती। जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। एक तरफ देश के प्रधान ने लाउड एंड क्लियर कर दिया है कि दुनिया की कोई ताकत 370 की वापसी नहीं करा सकती है, तो वहीं अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। चुनाव में जीत के बाद उमर अब्दुल्ला बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, केंद्र सरकार के साथ टकराव न होने के दावे कर रहे थे। लेकिन अब सीएम उमर की कथनी और करनी में फर्क आ गया है। जो कल तक साथ चलने का दावा करते थे, अब उनकी मंशा साफ हो गई है। मंशा है 370 की बहाली की, लेकिन पीएम के रहते ये सिर्फ सपना देख सकते हैं। अब आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूं, अगर महिलाएं इसे देख रही हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, क्योंकि यह खबर आपके काम की है। यह खबर आपके काम की क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने आपके लिए एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव क्या है, आइए आपको बता देता हूं। पुरुष टेलर अगर आप भी जाती हैं कपड़े सिलवाने, तो महिला का नाप लेने की उन्हें इजाजत नहीं है। लेडीज टेलर ही अब नाप ले सकते हैं।
और अगर कोई दुकान है तो उसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने होंगे। और अगर आप जिम जाती हैं, योग सेंटर में जाती हैं और वहां आपका ट्रेनर पुरुष है तो समझ जाइए, क्योंकि महिला ट्रेनर ही रहेंगी। कोचिंग सेंटर्स है, जो बच्चियां हैं, वॉशरूम का इंतजाम उसमें होना चाहिए। और जरूरी कपड़ों की दुकान में भी महिला कर्मी जरूरी कर दी गई। महिला आयोग राज्य सरकार से कानून बनाने का भी अनुरोध कर रहा है और नियमों का पालन करवाना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। लेकिन सोचिए दर्शकों, ये महिलाओं के लिए काफी जरूरी था, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें ट्रेनर और टेलर ही सवालों के घेरे में आ गए थे। बहरहाल न्यूज का एक्सरे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरे और आपको सावधान करने वाली खबरों के साथ। नमस्कार।